Okay, well, we finished with 1-bit memory cell. Now SR latch using NOR gate and then SR latch using NAND also we'll see, right? SR latch के बाद हम देखेंगे SR flip flop. SR flip flop के बाद देखेंगे JK, then D flip flop and T flip flop. इतना देखना है हमको, right? And these are all basic building blocks for memory as well as counters. डिजाइन में आएंगे आपको, right? So this is very important concept because next year again you need all these things to design sequence detector, sequence generator. So everywhere you need the concept of this, right? तो तब हम D या T फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे, लेकिन T बनता कैसे है, D फ्लिप फ्लॉप बनता कैसे है? So it is basically derived from SR फ्लिप फ्लॉप, right? तो SR फ्लिप फ्लॉप कैसे आता है? SR लैच से, राइट? एंड SR लैच कहाँ से आता है? 1-bit मेमोरी सेल से. 1-bit मेमोरी सेल में हमने इनपुट कुछ नहीं दिया था, राइट? नाउ हियर वी हैव एक्स्ट्रा इनपुट्स टू दीज NOR गेट्स, राइट? तो इसको SR स्टैंड फॉर सेट रीसेट. ओके, तो ये इनपुट है आपका सेट और ये इनपुट है रीसेट. अब सेट एंड रीसेट मतलब क्या? वेन एवर योर आउटपुट इज 1 यू कॉल इट एज सेटिंग द आउटपुट. मैंने आउटपुट को सेट किया है, तो सेट मतलब बाय डिफॉल्ट इट इज 1, राइट? और अगर मैंने कहा आई एम रीसेटिंग माई आउटपुट, रीसेट मतलब आउटपुट इज 0. Okay, so in 1-bit memory cell, we are not able to alter the output, right? But here you can alter your output. How? With the help of inputs. Okay, तो ये दो inputs है आपके पास, set and reset. Don't forget the resetting on the upper side, located on the upper side or upper NOR gate, and set is on the lower NOR gate. Okay, so this is your NOR gate number 1 and say this is your NOR gate number 2. और ये Q एंड Q बार हमेशा कॉम्प्लीमेंट रहेंगे एक दूसरे के. नाउ इन द टेबल आई हैव एंटर्ड ओनली Q. अगर मैंने Q को 0 लिखा है तो Q बार बाय डिफॉल्ट 1 होगा. ओके, सो आई हैव नॉट एंटर्ड दैट हियर. नाउ विल सी ये नाउ हाउ कैन यू अल्टर योर मेमोरी एलिमेंट्स और वट एवर यू नीड और वट एवर इज योर रिक्वायरमेंट, हाउ to achieve that requirement at the output by just changing these inputs that we'll see. Okay, so here एक तो आपका आउटपुट 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है बिकॉज बाइनरी. तो एक बार मैंने 0 एज्यूम किया है और एक बार 1 एज्यूम किया है. एट दैट टाइम इफ माई बोथ द इनपुट्स आर 0 0, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द आउटपुट दैट विल सी. सो लुक एट द डायग्राम. अभी मैंने सेट किया है इसको 0, तो ये मेरा बाय डिफॉल्ट 1. सो विल कॉन्सेंट्रेट हियर ओनली. तो ये 0 है, राइट? तो यहाँ पे मेरा 0 आया. मैंने सेट को भी 0 लिखा है और रीसेट भी मेरा 0 है और ये Q बार मेरा 1, राइट? तो 0 1 इनपुट ऑफ NOR गेट इज 0 1, तो आउटपुट 0 है. उल्टा और के उल्टा, राइट? और में 1 आता है तो NOR में 0 है. तो ये कुछ चेंज हुआ, कुछ नहीं चेंज हुआ. तो यहाँ ये 0 0 है तो ऑब्वियसली द आउटपुट इज 1 बिकॉज ये NOR गेट है. तो 0 1 था तो 0 1 ही रहेगा जब मेरा इनपुट 0 0 है. तो 0 था तो नेक्स्ट स्टेट में मैंने क्या लिखा है, n इज माई प्रेजेंट स्टेट. तो नेक्स्ट स्टेट क्यों n+1 लिखा है. तो n+1 में 0 का 0 ही रहा. सपोज मेरा 1 है, ये 1 है इधर और ये यहाँ पे 0 है. तो 0 0 क्या आता है, 1 ही आता है. और ये 1 0 यहाँ पे 0 ही आएगा. मतलब कुछ चेंज हुआ, नो चेंज. प्रीवियसली 1 था, अभी भी 1 ही है क्योंकि मेरे इनपुट्स 0 0 है. सो वेन एवर योर S and R आर 0 0, देर इज नो चेंज इन द आउटपुट. इधर लिखा है नो चेंज. अगर 0 आउटपुट है तो नेक्स्ट स्टेट में भी 0 मिलेगा. अगर 1 आउटपुट है तो नेक्स्ट स्टेट में भी 1 ही मिलेगा. दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट SR लैच यूजिंग NOR गेट. NAND का एग्जैक्टली उल्टा आता है. ओके, सो ये हो गया. नाउ नेक्स्ट फिर से यहाँ पे है हम ये केस 0. ओके, तो
इसका कॉम्प्लीमेंट 1 आएगा। यहाँ पे मैंने 0 लिया और यहाँ पे 1। नाउ व्हाट आई एम सेइंग, माय सेट इज 0 एंड रीसेट इज 1। रीसेट मैंने 1 किया है और सेट मेरा 0 ही है। As there are two inputs, there will be 4 combinations. 2 raised to 2 is 4. So 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1। तो दो बार क्यों लिखा है? क्योंकि आउटपुट आपका 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, इसलिए रिपीट किया है इसको 2 बार, राइट। तो नाउ दिस केस, नाउ 1 1 है तो क्या रहेगा? 0 रहेगा, और 0 0 है तो 1 रहेगा, राइट। तो मेरा 0 था तो 0 ही रहा है आउटपुट, क्यों? अब उल्टा करते हैं। ये यहाँ पे 1 है और यहाँ पे Q is आपका 1 now, ओके, एंड रिसेट इज 1। तो 0 1 है तो ये 0 है, 0 1 तो ये 0 बनेगा, और ये यहाँ पे 0 आके ये इसको 1 बनाएगा, राइट। तो मेरा आउटपुट क्या आया? 0। पहले क्या था? 1 था। तो इफ यू ऑब्जर्व दिस, वट एवर इज माई आउटपुट, अगर 0 है तो 0 रहता है, लेकिन अगर 1 है तो 0 बनता है, राइट। सो वेन एवर योर आउटपुट इज 0, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज रीसेट। आप सब रीसेट करते हो, मतलब क्या? 0 बनाते, लाइक शटिंग डाउन द पीसी, स्विचिंग ऑफ द मोबाइल, वट एवर यू आर एंडिंग, दैट इज रीसेटिंग, रीस्टार्ट। तो रीसेट मतलब क्या? आपका आउटपुट 0 हो गया। आउटपुट 0 कब हुआ है? देखो, ऑब्जर्व वन थिंग, व्हेन आपका R is 1 1, तब आपका रीसेट होता है। सो इट इज वेरी सिंपल टू रिमेम्बर, इफ रीसेट इनपुट इज 1, द आउटपुट इज 0, और योर आउटपुट इज गेटिंग रीसेटेड। रीसेटिंग मतलब 0 बन रहा है, राइट। अब थर्ड केस, नाउ आपका सेट 1 1 है, रीसेट आपका 0 है और सेट 1 है। तो ये कंडीशन कर रहे हैं। नाउ Q 0 है आपका, Q बार 1 है। तो ये 0 यहाँ आया, तो 0 1 का ऑब्वियसली आउटपुट आता है 0। तो ये 0 यहाँ गया, 0 0 बना मेरा 1, राइट। तो मेरा आउटपुट 0 था बट बन गया 1, राइट। और अगर 1 ही था तो क्या होता है? देखते हैं। अगर सपोज 1 है, सेकेंड केस आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ, 1 है तो 1 1 है तो 0, एंड 0 0 है तो 1। कुछ चेंज हुआ? कुछ नहीं हुआ चेंज, राइट। सो व्हेन माय आउटपुट वाज 0, 1 बना, और जब 1 था तो 1 ही रहा, मतलब क्या हो गया? सेट हो गया। Both the times the output is 1. That means you are setting the value or setting the output as 1 when your set input is 1 1. So it is very simple to remember. When both are 0 0, there is no change. When reset is 1, the output is 0. When set is 1, the output is 1. And the last condition, if both are 1 1, set और reset दोनों 1 है तो क्या होगा? तो 0 1 है, राइट। तो ये बनेगा आपका 0, एंड 0 1 है तो ये भी 0 हो सकता है, राइट। तो क्या हो रहा है आपका? दोनों आउटपुट 0 0, दे आर ट्राइंग टू बी 0 0, राइट, बट दे कैन नॉट बी 0 0 बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ईच अदर। क्यों? वो 0 है तो ये इट हैज टू बी 1, एंड इफ इट इज 0, दिस हैज टू बी 1, राइट। So they can't be 0 0 at the same time, so you have to avoid this condition 1 1, right. There will be race between these two to reach to 0 output, right. So whichever is faster, that will first reach to 0, but that is a invalid condition. You can't say it race also here, okay. So we
have to avoid this condition. So this is a invalid condition. Okay. So in short, अगर आपका SR 0 0 है, there is no change, 0 1 है, आप रीसेट करते हैं, 1 0 है, आप सेट करते हो आपका आउटपुट, और 1 1 इज इनवैलिड. मतलब आपको अगर मेमोरी में 1 डालना है तो इसको 1 करो, मेमोरी में 1 जाएगा. अगर आपको मेमोरी में 0 डालना है, इसको 1 करो, मेमोरी में 0 जाएगा. और आप कुछ चेंज नहीं करना है, दोनों को 0 0. राइट, दिस इज द वे यू कैन अल्टर द मेमोरी एलिमेंट्स. ओके, यूजिंग SR latch, using NOR gate. Okay, so this is very important.